हम देखते हैं कि वेदों में आखिर भगवान की ऐसी कौन सी लीलाएं हैं, जैसे लीलाओं का बात चल रही थी। बताइए सर, आप वेदों में से कौन सी लीलाएं बताई गई है जिससे वेदों में काफी ऐसी लीलाएं हैं जो पूर्ण परमात्मा ने धरती पे आकर की। जब परमात्मा धरती पे आता है तो उसकी परवरिश कंवारी गायों से होती है। पूर्ण परमात्मा धरती पर शिशु रूप में प्रकट होते हैं और सहज शरीर प्रकट होते हैं शिशु रूप सर, में। एक मिनट पर रोकना चाहूंगा, ये कंवारी गाय का दूध, ये चैप्टर आप कहां से ले आए? आप बताइए सर, कुछ है तो नहीं, कंवारी गाय का दूध कैसे दे सकती है? ये बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है ना। नहीं, ना तो हमने किसी शास्त्र में पढ़ा, आपने पता नहीं कौन से शास्त्र पढ़ लिए, आपके पास कोई प्रमाण है तो बताओ, नहीं तो फिर ये अपनी जो व्यर्थता की वैज्ञानिक तौर पर भी देखे तो भी प्रमाणित नहीं है बात। कंवारी गाय और दूध को वेद और गीता का क्या है भी पता नहीं है। आपने भगवा वेश धारण कर लिया, चंदन लगा दिया, मालाएं पहन ली, अच्छा, दाढ़ी जटा बढ़ा अच्छा, ली। तो इसका मतलब ये ऐसे मुंह उठा के आ गई है? ये बिल्कुल क्या आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया? नहीं, हमने बिल्कुल अपने वेदों को पढ़ा है बिल्कुल। और इन्होंने आप ऐसे कैसे कटाक्ष कर सकते हैं? इन्होंने वेद नहीं पढ़े? बिल्कुल अगर इन्होंने वेद पढ़े होते तो ये बात ऐसी कभी नहीं करते। हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि वो परमात्मा जब धरती पे आता है तो उसकी परवरिश अधनन्या धेनु से होती है। अधनन्या धेनु ये वेदों में लिखा हुआ है और हमारे वेद कह रहे, हम नहीं कह रहे। जिसको आप सिरोधार्य मानते हो। सर वैसे तो ये बात देखो मानने योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा आपने प्रमाण दिया है तो उसको चेक भी कर लिया जाएगा। तो इसके अलावा और बताइए, और क्या लीलाएं हैं? इसके अलावा और वो परमात्मा कबीर गिरबी, कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में कविताओं के द्वारा ज्ञान को बताते हुए वो परमात्मा कबीर देव होता है। वो परमात्मा कबीर होता है, हमारे ऋग्वेद मंडल कह रहा है 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 17 के अंदर। वह परमात्मा पाप नाशक है। अगर घोर से घोर पाप भी है तो पूर्ण परमात्मा पापों का नाश कर देता है। कबीर अंगारी असी, पापों का शत्रु है कबीर। कबीर बम्बारी असी, कबीर बंधनों का शत्रु है, यानी आपको बंधनों से छुड़ाने वाला, बंदी छोड़ भी उसको कहते हैं। तो ये हमारे वेद के अंदर वर्णित है। ये बात के घर में पूर्ण परमात्मा नहीं आता है, ये हमारे वेद कह रहे हैं। हम इसी न ठोक के कह सकते हैं क्योंकि हमने वेद का अध्ययन किया, हमने वो सत्संग सुने हमारे गुरुदेव से और उन्होंने सारा वेद खोला, संत रामपाल जी महाराज ने, जिससे आज हमें ये ज्ञान हुआ। और आज हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि ये वेदों में लिखा हुआ है क्योंकि हमने उसका अध्ययन किया।